हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर टेक हब। आज की इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं आपके रिटायरमेंट के लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगा। इसमें अगर आप हर महीने 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको 43 लाख रुपए मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। इसे हम बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने वाले हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको सबसे कम प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन जो बोनस है बहुत ही ज्यादा मिलता है। और सभी इंश्योरेंस कंपनियों को कंपेयर करें इस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से, तो इस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा फायदा देखने को आपको मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि वह कौन सा प्लान है जिसमें सबसे ज्यादा आपको मैच्योरिटी मिलेगी, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनी फैसिलिटी से लेकर सरेंडर वैल्यू की भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के फीचर के बारे में। पहला, इस पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस की खास बात यह है कि इसमें आपकी पूरी जमा की गारंटी भारत सरकार खुद लेती है, जिससे आपका जो ये निवेश है पूरी तरह सुरक्षित रहता है। दूसरा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आपको लो प्रीमियम और हाई बोनस का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तीसरा, इसमें पासबुक की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। चौथा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स रिबेट आपको मिल जाती है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला, पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस यानी PLI, जिसे हिंदी में डाक जीवन बीमा कहते हैं। दूसरा, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी RPLI, जिसे हिंदी में ग्रामीण डाक जीवन बीमा कहते हैं। तो यह दो प्रकार के बीमा हो गए। तो दोस्तों, आप जानेंगे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का लाभ कौन कौन ले सकता है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस मुख्य रूप से एम्प्लॉय के लिए बनाया गया है। वह एम्प्लॉय जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या फिर कहें पब्लिक अंडरटेकिंग एम्प्लॉय, बैंक के एम्प्लॉय, डिफेंस के एम्प्लॉय, पैरामिलिट्री फोर्सेस के एम्प्लॉय, डॉक्टर, इंजीनियर, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय या स्कूल के एम्प्लॉय, या वे एम्प्लॉय जिनके PF कटते हैं, वह भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का लाभ ले सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं और आपका PF कटता है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आम व्यक्ति के लिए बनाया गया है। जो एम्प्लॉय नहीं है वह सभी व्यक्ति इस इंश्योरेंस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। वैसे तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 6 प्रकार की पॉलिसी होती है, लेकिन आज आपको जिसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा उसके बारे में हम आप सभी को बताएंगे, जिसका नाम है एंडोमेंट एश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में एंडोमेंट को EA संतोष के नाम से जाना जाता है और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में एंडोमेंट एश्योरेंस को EA ग्राम संतोष के नाम से जाना जाता है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस EA संतोष पॉलिसी में मिनिमम एज 19 वर्ष है और मैक्सिमम एज 55 वर्ष है। मतलब 19 वर्ष के व्यक्ति से लेकर 55 वर्ष के व्यक्ति इस पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। रूरल लाइफ इंश्योरेंस EA ग्राम संतोष में भी मिनिमम एज 19 वर्ष है और मैक्सिमम एज 55 वर्ष है। रूरल लाइफ इंश्योरेंस में भी 19 वर्ष के व्यक्ति से लेकर 55 वर्ष के व्यक्ति इस पॉलिसी के लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप मैक्सिमम कितने रुपए तक की पॉलिसी ले सकते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आप मिनिमम 20,000 की सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम 50 लाख की पॉलिसी ले सकते हैं। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो आप इसमें मिनिमम 10,000 सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम आप 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परिवार के सदस्य के नाम से भी पॉलिसी लें तो आप किसी भी सदस्य के नाम से पॉलिसी ले सकते हैं। अब बात करते हैं बोनस की, तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 52 रुपये प्रति 1,000 रुपये पे बोनस डिक्लेयर है। वही बात करें रूरल पोस्टल लाइफ की तो इसमें 48 रुपये प्रति 1,000 रुपये पर बोनस डिक्लेयर है। अगर बात करें पेमेंट मोड की तो आप दोनों ही पॉलिसी में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आप कैसे इस स्कीम में
3,000 रुपये मंथली जमा करके 43 लाख रुपए की मैच्योरिटी पा सकते हैं। चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि मिस्टर सुरेश, जिनकी उम्र 19 साल है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की 15 लाख की सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं। तो पॉलिसी लेते समय उन्हें मैच्योरिटी एज को सेलेक्ट करना होगा, मतलब किस उम्र में उन्हें मैच्योरिटी का पैसा चाहिए, ये सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी 35 वर्ष पूरे होने पे चाहिए, 40 वर्ष पूरे होने पे चाहिए, 45 वर्ष पूरे होने पे चाहिए, 50 वर्ष पूरे होने पे चाहिए या 55 वर्ष पूरे होने पे चाहिए। इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर मिस्टर सुरेश मैच्योरिटी एज 35 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 16 साल तक 8,073 रुपये की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, और जब उनकी एज 35 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 27,48,000 रुपये मिलेंगे। अगर मिस्टर सुरेश मैच्योरिटी एज 40 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 21 साल तक 5,878 रुपये की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, और जब उनकी एज 40 साल हो जाएगी तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 31,38,000 रुपये मिलेंगे। अगर मिस्टर सुरेश मैच्योरिटी एज 45 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 26 साल तक 4,624 रुपये की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, और जब उनकी एज 45 साल होगी तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 35,28,000 रुपये मिलेंगे। अगर मिस्टर सुरेश मैच्योरिटी एज 50 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 31 साल तक 3,684 रुपये की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, और जब उनकी एज 50 साल होगी तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 39,18,000 रुपये मिलेंगे। और मिस्टर सुरेश अगर अपनी मैच्योरिटी एज को 55 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 36 साल तक 3,057 रुपये की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, और जब उनकी एज 55 साल होगी तो उन्हें 43,08,000 रुपये मैच्योरिटी के रूप में मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप हर महीने 3,057 रुपये की प्रीमियम की पेमेंट करते हैं, तो जब आपकी एज 55 साल होगी तो आपको 43 लाख रुपए का एक अमाउंट मिलेगा। इस सारी कैलकुलेशन की विस्तृत जानकारी आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर सुरेश के साथ अनहोनी हो सकती है और वह अपने परिवार के बीच नहीं रहे तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा, चाहे पॉलिसी लेने के तुरंत बाद हो, 1 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो या 25 साल बाद हो, या कभी भी हो। तो नॉमिनी को कम से कम पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए जरूर मिलेगा, और साथ में पॉलिसी में जितना बोनस जुड़ा है वह सब मिलेगा। मान लेते हैं पॉलिसी लेने के 5 वर्ष बाद मिस्टर सुरेश के साथ अनहोनी हो जाती है, तो नॉमिनी को सबसे पहले सम एश्योर्ड 15 लाख रुपए और बोनस 52,000 रुपए प्रति साल के हिसाब से 5 साल का बोनस हुआ 7,80,000 रुपए, मतलब टोटल भुगतान 22,80,000 रुपए का होगा। चलिए अब जान लेते हैं रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। हम यहाँ पे मान के चलते हैं मिस्टर हार्दिक, जिनकी उम्र 19 साल है, वह पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की 10 लाख की सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 7 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी 35 साल पूरे होने पे चाहिए, या 40 साल पूरे होने पे चाहिए, 45 साल पूरे होने पे चाहिए, 50 साल पूरे होने पे चाहिए, 55 साल पूरे होने पे चाहिए, 58 साल पूरे होने पे चाहिए या 60 साल पूरे होने पे चाहिए। इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर मिस्टर हार्दिक मैच्योरिटी एज 35 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 16 साल तक 5,277 रुपये की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, और जब उनकी एज 35 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 17,68,000 रुपये मिलेंगे। अगर मिस्टर हार्दिक मैच्योरिटी एज 40 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 21 साल तक 3,867 रुपये की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, और जब उनकी एज 40 साल होगी तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 20,08,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा। अगर मिस्टर हार्दिक
मैच्योरिटी एज 45 साल सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें 26 साल तक 3031 रुपये प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और जब उनकी एज 45 साल होगी तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 22,48,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा। अगर मिस्टर हार्दिक मैच्योरिटी एज 50 साल सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें 31 साल तक 2,456 रुपये की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और जब उनकी एज 50 साल होगी तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 24,88,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा। और अगर मिस्टर हार्दिक मैच्योरिटी एज 55 साल सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें 36 साल तक 2,038 रुपये की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और जब उनकी एज 55 साल होगी तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 27,28,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा। अगर मिस्टर हार्दिक मैच्योरिटी एज 58 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 39 साल तक 1,881 रुपये की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और जब उनकी एज 58 साल होगी तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 28,72,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा। अगर मिस्टर हार्दिक मैच्योरिटी एज 60 साल सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें 41 साल तक 1,777 रुपये की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और जब उनकी एज 60 साल होगी तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 29,68,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा। इसकी सारी कैलकुलेशन की विस्तृत जानकारी यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अगर आप पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्च करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर में आप प्रीमियम टेबल पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसी देखने को मिल जाती है। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप और भी इंफॉर्मेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस में आपको लोन्स और सरेंडर की भी सुविधा मिल जाती है। आप पॉलिसी ओपन करने के 3 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी से लोन ले सकते हैं या चाहे तो पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।